नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राष्ट्र के नाम संदेश, संदेश भले राष्ट्र के नाम पर था दरअसल प्रधानमंत्री के नाम ही। और उनके नाम संदेश यह था कि अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए तथ्यों को इधर उधर कर तर्क गढ़ने से भले ही गलती छिप जाती है, लेकिन हमेशा के लिए ओझल नहीं होती है। जब जब पर्दा हटता है तब तब गलती दिखाई दे जाती है। राष्ट्र के नाम संदेश से यही हुआ। काश कोई इंटरनेट का महारथी प्रामाणिक रूप से पकड़ पाता कि मौजूदा टीका अभियान की नाकामी को छिपाने के लिए पल्स पोलियो का उदाहरण सबसे पहले कब और कहां पर अवतरित होता है, तो आपको दिलचस्प जानकारी मिलती कि कैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ एक लॉजिक तर्क बीजेपी के नेताओं के बयान से होते हुए प्रधानमंत्री के भाषण तक पहुंचता है। तो आपको दिखता कि तर्क और तथ्य गढ़ने की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है और कैसे सभी एक लाइन में नजर आते हैं, सब एक ही बात बोलते हैं। कई बार तर्क ऊपर से चलता हुआ नीचे जाता है, लेकिन इस मामले में तर्क नीचे से होता हुआ राष्ट्र के नाम संदेश में पहुंचा है। यानी तर्क का ट्रायल पहले कर लिया जाता है, फिर उसके बाद भाषण का डोज दिया जाता है। मैं यह तो नहीं बता सकता कि प्रधानमंत्री का भाषण कौन लिखता है, लेकिन उनके भाषण में कुछ बातें कहां से चलकर आई हैं, उन रास्तों पर आपको जरूर ले जा सकता हूं। ये कुछ फेसबुक पेज हैं जिनके नाम आज की राष्ट्रीय राजनीति के अनुकूल रखे गए हैं। कट्टर हिंदू हो तो ज्वाइन करो, भगवाए हिंद, वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी, वी सपोर्ट नमो, वी सपोर्ट बीजेपी इंडिया, अब की बार फिर योगी सरकार 2022 ब्रैकेट में भगवा की शान, हिंदू धर्म संसद हिंदुओं की शान, योगी देश की पहचान मोदी, अखंड भारत देश की पुकार, हिंदू राष्ट्र, पप्पू के राजनीतिक व्यंग्य। इस तरह के कई फेसबुक पेज बने हुए हैं जिनसे समझा जा सकता है कि बीजेपी और हिंदुत्व के समर्थक हैं। इन सब पन्नों पर पल्स पोलियो का तर्क अवतरित होता है, अपीयर होता है। पहली बार किस तारीख को आता है यह तो बताना मुश्किल है, लेकिन 19 मई के आसपास से यह तर्क जोर पकड़ने लगता है। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फेसबुक पेज है, संघ का आधिकारिक पेज नहीं है, लेकिन ऐसा ही नाम है। इस पेज पर लिखा है कि जिनके बाप दादा ने पोलियो की 2 बूंद पिलाने में 25 साल से ज्यादा लगा दिए, वो कहते हैं कि 6 महीने में सबको वैक्सीन लग जाए। 23 मई का यह पोस्ट है। 7 दिन के बाद 29 मई को बीजेपी सांसद सुशील मोदी ट्वीट करते हैं कि जिन्हें पोलियो का टीका देने में 25 साल लगे, वे कोरोना के टीकाकरण पर फैला रहे हैं भ्रम। सुशील मोदी का यह बयान अखबार में भी छपता है। कोरोना के टीका अभियान की जब पोल खुलने लगी और नाकामी के किस्सों से सोशल मीडिया के पेज भरने लगे, तब शायद पल्स पोलियो का यह तर्क लाया गया कि 25 साल लग गए। यही तर्क राष्ट्र के नाम संदेश में दूसरी तरह से जगह बनाता है, जब प्रधानमंत्री पिछली सरकारों के टीका अभियान की तुलना अपने अंदाज में करते हैं। आप प्रधानमंत्री के बयान का यह हिस्सा सुनेंगे तो लगेगा कि भाषण से पहले किस किस किताब का अध्ययन किया गया होगा। आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था, तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू भी नहीं हो पाता था। पोलियो की वैक्सीन हो, स्मॉल पॉक्स, जहां गांव में हम इसको चेचक कहते हैं, चेचक की वैक्सीन हो, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हो, इनके लिए देशवासियों ने दशकों तक इंतजार किया था। तो आपने देखा कि कैसे इस तर्क का ट्रायल 1 महीना पहले से हो रहा था और अंत में राष्ट्र के नाम संदेश में बूस्टर शॉट का रूप लेता है। जो तर्क योगी और मोदी समर्थकों के फेसबुक पेज पर पहले से मौजूद हैं, उसी तर्क के सहारे प्रधानमंत्री अपनी बात की शुरुआत करते हैं। किसी समाजशास्त्री को इसका अध्ययन करना चाहिए कि कैसे एक तर्क का पहले प्रसार किया जाता है, फिर सुप्रीम लीडर उसे अपने भाषण में जगह देते हैं। इस तरह नीचे फैलाए जा रहे कुतर्कों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। कुतर्क इसलिए कहा कि आप पल्स पोलियो अभियान की तुलना कोरोना वायरस के टीका अभियान से नहीं कर सकते हैं। पल्स पोलियो अभियान पर अलग से बात होगी क्योंकि समय अभी कम है और एंकर की क्षमता और संसाधन दोनों सीमित हैं।
बहरहाल जो समझ में आया उसके आधार पर कुछ बातें बेहद स्पष्टता से आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, पल्स पोलियो की नाकामी या कामयाबी दोनों की तुलना कोरोना के टीका अभियान से नहीं की जा सकती। पल्स पोलियो का अभियान उन्मूलीकरण था। उन्मूलन मतलब जड़ से मिटा देने का अभियान। किसी भी जिले में 90% कवरेज के बाद भी असफल माना जाता था, जबकि कोरोना के टीका अभियान में 20% कवरेज पर भी छाती फुलाई जाने लगती है। डू यू गेट माई पॉइंट? पल्स पोलियो में कवरेज को भी 100% होना था और जड़ से भी मिटाना था। कोरोना के टीका अभियान में इस तरह के दावे नहीं है। जड़ से मिटाने का दावा तो हो ही नहीं सकता। दिसंबर में तो मोदी सरकार ने कहा था कि सबको टीका देने का टारगेट भी नहीं है। अभी 18 साल से ऊपर की बात हो रही है इन दिनों। पोलियो में 0 से 5 साल के देश में मौजूद सभी बच्चों को टीका देना था। पल्स पोलियो में शुरू से ही 100% टारगेट की बात थी। पल्स पोलियो का समय भी कुछ और था। असंख्य वॉलेंटियर पैदल पैदल गांवों में जाते थे, नाव में सवार होकर दुर्गम दियारा क्षेत्र में जाते थे। कई साल तक उनके पास मोबाइल फोन तक नहीं था। कोरोना के टीका अभियान के समय टेक्नोलॉजी से लेकर संसाधन के आधार बदल चुके थे। पल्स पोलियो के समय विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक सर्विलांस टीम थी जो चेक किया करती थी किसी इलाके में कि कोई बच्चा टीका से छूट तो नहीं गया, कहीं कोई पोलियो का केस तो नहीं आया है। हंगामा मच जाता था कि पोलियो का एक केस मिला है। पल्स पोलियो के अभियान में किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलता था और ना ही उस पर प्रधानमंत्री का चेहरा होता था, बल्कि समाज के प्रभावशाली लोग जैसे सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, आमिर खान जैसे लोग इसके ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। इसलिए पल्स पोलियो की चुनौतियों और उस दौर से तुलना आज के दौर से नहीं की जानी चाहिए। पल्स पोलियो अभियान बेमिसाल अभियान था। पूरी दुनिया में इसका उदाहरण दिया जाता है। इसके आधार पर कई देशों में टीका अभियान बनाए गए हैं। अफसोस कि आज कोरोना की घोर नाकामी और झूठ पर पर्दा डालने के लिए पल्स पोलियो को नाकामी के रूप में पेश किया जा रहा है। चूंकि एक घोर असफल अभियान की पोल खुल रही थी, इसलिए दशकों की मेहनत से हासिल पल्स पोलियो की सफलता को असफल बताने का लॉजिक गढ़ा गया, जिसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने घर घर पहुंचा दिया और हाउसिंग सोसाइटी में और रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप में। आपने भी देखा था कि बिना वेबसाइट में आधार कार्ड का नंबर दिए पोलियो वाली दीदी आपके घर आ जाती थी। तब भी आप मानने लगे कि वो असफल अभियान था। अब आधार कार्ड का नंबर देकर भी डेट नहीं मिलता है और टीका केंद्र पर जाकर भी टीका नहीं मिलता है, तो वो हकीकत आपको दिखाई नहीं देती है। आप देख रहे हैं, कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि टीका नहीं है, लेकिन अभियान शुरू हो चुका है और उसे दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बताया जा रहा है। लेकिन आप भरोसा कर रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फालतू तर्कों पर। प्रोपेगेंडा के इसी भरोसे के कारण हमारी आंखों के सामने लाखों लोग मर गए, लेकिन सरकार ने धूल झोंक कर बताया कि कुछ 100 मरे हैं। आलम यह है कि अखबार बता रहे हैं कि मरने वालों की संख्या का सरकारी दावा झूठ है, सत्य से बहुत दूर है। लेकिन आपको राहत इस बात से मिल रही है कि पल्स पोलियो फेल था। आप नागरिक उस फेल विद्यार्थी की तरह हैं जो इस बात से खुश होता है कि इस बार का रिजल्ट खराब था और बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं। इसलिए आपको मरने वालों की संख्या छिपाने वाली बात में कुछ भी गलत नहीं लगा। घर में शब्दकोश हो तो गैरत का मतलब खोजिएगा। किस तरह जब गैरत यानी आत्मसम्मान खत्म हो जाती है तो नागरिक मुर्दा हो जाता है। सिंपल इंग्लिश में बता रहा हूं, तभी यहां का नागरिक समाज इस बात से नॉर्मल हो चुका है कि मरने वालों की सही संख्या नहीं बताई जा रही है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं पोलियो और कोरोना के टीका अभियान के बीच की तुलना की, जो की ही नहीं जा सकती है। उनका जिक्र कर आज की नाकामी की जवाबदेही से नहीं बचा जा सकता है। हमारे देश ने, देश के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 23 करोड़। भाषण सुनकर लगेगा कि पल्स पोलियो एक नकारा, एक अधूरा अभियान था। इस वक्त कोई बड़ी सी कामयाबी हासिल की जा रही है। जो बात प्रधानमंत्री और आईटी सेल ने नहीं बताई, उसे बता रहा हूं। 2013 मार्च में ग्लोबल हेल्थ साइंस एंड प्रैक्टिस जर्नल में एक पेपर छपा।
इसमें बताया गया है कि 1998 में भारत ने एक दिन में 13.4 करोड़ बच्चों को पोलियो का ड्रॉप दिया था, एक दिन में। 2011 में 2 दिनों के राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत 23 लाख टीका लगाने वाले कार्यकर्ताओं ने कुल 17.2 करोड़ बच्चों को टीका लगाया था, ड्रॉप दिया था। फरवरी 2012 की एनडीटीवी की रिपोर्ट है, 2 दिनों के राष्ट्रीय अभियान के तहत 17 करोड़ बच्चों को पोलियो का ड्रॉप दिया गया। क्या आप अब भी पल्स पोलियो को खराब बताना चाहेंगे? 2 दिन में 17.2 करोड़ बच्चों को इस देश में ड्रॉप दिया जा चुका है। यह हमारा रिकॉर्ड है। आज की सरकार होती तो पोलियो ड्रॉप की दोनों बूंदों को जोड़कर बताती कि 34 करोड़ से अधिक ड्रॉप दिए गए हैं। बच्चों की नहीं संख्या बताती, ड्रॉप की संख्या बताती। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए प्लीज, देखिए कि खराब तैयारी के कारण आपके अपने किस तरह मार दिए गए। अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई थी, बेड नहीं मिल रहे थे, तब भी कोई कैसे कह सकता है कि हमारी तैयारी थी? 10 साल पहले भारत ने 2 दिन में 17 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्रॉप देने की क्षमता हासिल कर ली थी। तब जब डिजिटल इंडिया नहीं था, दशकों मेहनत से भारत ने इतना बड़ा नेटवर्क तैयार किया कि 2 दिन में 17 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्रॉप दिए गए। जस्ट इमेजिन इन इंग्लिश, और इफ यू लाइक, इमेजिन इट इन बांग्ला। बांग्ला इज ए ग्रेट लैंग्वेज फॉर इमेजिनिंग हार्ड रियलिटी। सीरियसली, क्या पोलियो टीका से जुड़े नेटवर्क का इस्तेमाल हुआ इस टीका अभियान में? उनके किसी एक्सपर्ट से पूछा गया? हम नहीं जानते। कहीं आपने चर्चा सुनी? प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि जब टीका नहीं था तब टीका का उत्सव का ऐलान क्यों किया गया और उसका रिजल्ट क्या निकला। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 143 दिनों में 23 करोड़ डोज दिए गए हैं। कोई तुलना ही नहीं है पिछले टीका अभियानों से। प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि कितने करोड़ लोगों को टीके दिए गए हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि 23 करोड़ डोज दिए गए हैं। मुमकिन है इसमें से कुछ करोड़ ऐसे भी होंगे जिन्हें दोबारा डोज लग चुकी हो, यानी 23 करोड़ से कम लोगों को टीका लगा होगा। 143 दिनों में टीका अभियान के केंद्र बंद होने लगे। आपने देखा, सप्लाई ठप होने लगी, इसलिए आलोचना हुई थी। आर वर्ल्ड इन डेटा के अनुसार भारत ने केवल 14% नागरिकों को पहला डोज दिया है और 4% को दूसरा डोज। अमेरिका ने 41.5% आबादी को दोनों डोज दे दिया है और 51.1% को पहला डोज। जर्मनी ने 20.6% आबादी को दूसरा डोज दे दिया है और 45.1% को पहला डोज। आर वर्ल्ड इन डेटा की वेबसाइट पर दोनों डोज देने के हिसाब से दुनिया के देशों की रैंकिंग की गई है। इस हिसाब से भारत 111वें स्थान पर है, बताया प्रधानमंत्री ने। इसमें कई देश ऐसे हैं जो भारत से बहुत गरीब हैं और छोटे हैं, लेकिन वे भारत से आगे हैं, जैसे ब्राजील, मेक्सिको, पेरू, इंडोनेशिया, आयरलैंड, कोलंबिया, कजाकिस्तान, बल्गेरिया और डोमिनिकन रिपब्लिक। आपने देखा होगा, आमतौर पर दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत के गिने जाने को लेकर ढिंढोरा पीटने वाली सरकार अपनी तुलना टीकाकरण के मामले में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और चीन से नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोरोना की दूसरी वेव से पहले हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन नहीं लगी होती तो क्या होता? सोचिए, हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ को वैक्सीन ना लगी तो क्या होता? अस्पतालों में सफाई करने वाले हमारे भाई बहनों को, एम्बुलेंस के हमारे ड्राइवर्स भाई बहनों को वैक्सीन ना लगी होती तो क्या होता? 16 जनवरी को जब टीका अभियान शुरू हुआ तो लक्ष्य था कि 1 मार्च तक, पहला चरण समाप्त होने तक 3 करोड़ हेल्थ वर्कर को टीका दिया जाएगा। यह अपने आप में बहुत छोटा सा टारगेट था। क्या पूरा हुआ? नहीं पूरा हुआ। पहला चरण समाप्त होने के 1.5 महीने बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में सुष्मी डे की रिपोर्ट छपती है, जिसमें बताया जाता है कि 19 अप्रैल तक केवल 1 करोड़ 11 लाख हेल्थ वर्कर को ही टीके का दोनों डोज दिया जा सका था। लक्ष्य का 37%, 91 लाख हेल्थ वर्कर को ही पहली डोज लगी थी। 1 मार्च को पहला चरण खत्म होने के 1.25 महीने बाद तक
सरकार 50% लक्ष्य भी पूरा नहीं कर सकी। यानी सरकार हेल्थ वर्कर को भी पूरी तरह से टीका नहीं दे सकी। दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान बार बार दोहराया गया, लेकिन जब शुरू हुआ तो यह पता ही होगा कि टीका बनाने वाली कंपनियां कम हैं, सबको पता था दुनिया में। लेकिन उन्हीं कम कंपनियों से कई देशों ने 2020 में ही लाखों करोड़ों डोज खरीदने के ऑर्डर दे दिए। भारत ने क्यों नहीं दिया? क्या सरकार को पता नहीं था कि भारत की इन दो कंपनियों के टीका उत्पादन की क्षमता कितनी है? फिर भारत ने इन्हीं दोनों पर भरोसा क्यों किया? 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताया है कि भारत बायोटेक की क्षमता 90 लाख डोज की है एक महीने में, जिसे बढ़ाकर 2 करोड़ डोज प्रति माह किया गया है। जुलाई 2021 तक उम्मीद है कि प्रति माह 5.5 करोड़ डोज उत्पादन करने की क्षमता हो जाएगी। 11 मई को 2 दिन बाद सूत्रों के हवाले से छपी एक खबर में सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार को बताया है कि अगस्त तक 10 करोड़ डोज बनने लगेंगे और भारत बायोटेक ने कहा कि 7.8 करोड़ डोज बनने लग जाएंगे। आज पूरे विश्व में वैक्सीन के लिए जो मांग है, उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बहुत कम है, इन्हीं गिनी हैं। कल्पना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाल देश में क्या होता। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने हिसाब मांगा कि किस टीके का ऑर्डर कब दिया गया, कितने टीके का ऑर्डर दिया गया और कब सप्लाई की गारंटी मिली। इसका रिकॉर्ड दीजिए। क्या सरकार ये रिकॉर्ड कोर्ट के सामने हाजिर करेगी या कहेगी कि नई नीति बन गई है, अब उसके हिसाब से काम होगा, पिछला छिपा लिया जाएगा? क्या हम पुराने हिसाब का सच कभी जान पाएंगे? दूसरी लहर के 2.5 महीनों में जो हाल हुआ है, उसकी सच्चाई पूरी तरह से जनता के सामने नहीं है। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं।